जय गुरुदेव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कविता कैमरे में बंद अपाहिज, कवि रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को विशाल दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। परंतु आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो वह एक व्यावसायिक दबाव के कारण किया जा रहा है। साथ ही यह कविता उन सब व्यक्तियों की ओर भी इशारा करती है जो अपने दुख दर्द, अपनी यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। तो इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को सर्वसमर्थ शक्तिशाली बताते हैं और दूसरे को कमज़ोर मानते हैं। वे एक विकलांग या अपाहिज व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इससे दुख होता ही होगा। ऊपर से दुख जल्दी बताइए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। प्रश्नकर्ता इन सब प्रश्नों का उत्तर अपने हिसाब से, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के हिसाब से चाहता है। इतने प्रश्नों को एक साथ सुनकर वह अपाहिज व्यक्ति घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की भरपूर कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, ताकि दर्शकों के मन में करुणा जाग सके। इसी से उसका उद्देश्य भी पूरा होगा। अपने इस उद्देश्य को वह सामाजिक उद्देश्य कहता है, परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है वाक्य उसके इस व्यापार की पूरी पोल खोल देता है और वह संवेदनहीन होकर इस कार्यक्रम को धन्यवाद कहकर समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से यह हमारी कविता कैमरे में बंद अपाहिज का भाव सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो यह कविता मीडिया की मानसिकता पर एक करारा व्यंग है, जिसमें गद्य प्रधान भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज और सरल है और मुक्त छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। कविता में कहीं कहीं हमें अनुप्रास अलंकार और कहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यह हमारी कविता कैमरे में बंद अपाहिज का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य है। गो थ्रू इट और इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। कुछ समस्या होगी तो आप कल के सेशन में मुझे पूछेंगे।